सम फैक्ट्स अबाउट रेशियो, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो कह दें, या सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशियो कह दें। ठीक, सबसे पहला क्या है कि रेशियो क्योंकि एक फ्रैक्शन ही है a बाई बी, तो अब हम रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नंबर, बस एक कंडीशन है कि वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदर देन ज़ीरो। ठीक है ना, बाई एनी नंबर अदर देन ज़ीरो। बस वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा हम किसी भी रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं रेशियो के लिए। ठीक है, जैसे सपोज़ कर लीजिए हमें रेशियो गिवन है 2:3 का, तो अब हमने इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20/13, सो 2/3 और 20/3 बोथ आर सेम थिंग। ठीक है ना, ये जब आपने रेशियोज, जब आपने ये फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो चीज़ है 2/3, इसको हम 20/30 लिख दिया। बस जनरली हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को या रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉमन फैक्टर इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाता है, लोवेस्ट फॉर्म, या ये कह लें कि इसका HCF हमें 1 मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें ये था कि इसको पॉइंट नंबर 1 कह दें या एरो से डिनोट कर दें कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अदर देन ज़ीरो रेशियो में, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर लें कि तो जो ऑर्डर होता है इसमें, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है, जैसे ये a/b लिखा है, तो ये हम इसको b/a के इक्वल नहीं कह सकते, यानी कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दिया, तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म रहेगा, जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म। ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड टर्म को फर्स्ट कर दे, फर्स्ट को सेकंड कम कर दे। अगर ऐसा कर दिया तो रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, एट दैट टाइम द रेशियो विल नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसमें बात कर लें कि जो रेशियोज़ हम लेते हैं वो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ की ही लेते हैं। ठीक है ना, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटीज़, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटीज़। और ऐसा है भी क्यों, क्योंकि रेशियो बेसिकली होता क्या है, कंपैरिजन। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी अपने रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो इसीलिए जो रेशियो होगा हमेशा हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ही कंसीडर करेंगे, उसमें हम नेगेटिव क्वांटिटीज़ को नहीं लेकर के आएंगे। ठीक ना, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो रेशियो को हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, फिर भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको लिख दें कि जो रेशियो होगा दो क्वांटिटीज़ का, वो क्वांटिटीज़ सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। ठीक ना, वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एक हम केजी ले रहे हैं तो दूसरा भी क्वांटिटी केजी वाली ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक केजी और दूसरा रुपीज़, या दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो जो रेशियो होगा वो सेम काइंड का होना चाहिए। द रेशियो शुड बी ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़, रेशियो शुड बी ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़। नेक्स्ट, ये तो हो गया सेम काइंड के साथ। अब मान लीजिए हमने रेशियो ले रहे हैं वो सेम काइंड है, ठीक है, लेकिन यूनिट्स डिफरेंट ले रहे हैं, तो भी हमारा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेशियो को करेक्टली लिखने के लिए ज़रूरी ये है कि सेम काइंड तो हो ही, और साथ साथ में यूनिट भी सेम हो। ठीक, तो रेशियो शुड बी ऑफ सेम यूनिट, रेशियो शुड बी ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें भी अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कर लीजिए अगर हम रेशियो लेना चाहते हैं 1 रुपीज़ और 1.75 रुपीज़, ठीक है, या पैसे का,
तो अब हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोनों को, क्योंकि हमें यहाँ पैसा क्वांटिटी आ गई, यूनिट आ गई, यहाँ रुपीज़ आ गई, बोथ आर डिफरेंट यूनिट्स, हमें सेम यूनिट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में या इसको कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में, तब उसके बाद हम रेशियोज़ लेंगे। तो जो रेशियोज़ हमें लेना है, जो कंपेयर कर रहे हैं क्वान्टिटीज़ को, वो क्वान्टिटी सेम काइंड की होनी चाहिए और साथ साथ में उनकी यूनिट भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। अब रेशियो, क्योंकि जनरली दो सेम क्वान्टिटी का रेशियो होता है, ठीक है ना, तो रेशियो की यूनिट क्या बनेगी, क्या यूनिट होगी, जब ये रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ है, सेम यूनिट ले रहे हैं, तो यूनिट क्या बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ना यूनिट। हाँ, तो यार रेशियो हैज़ नो यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटीज़ हमारी लिखी जा रही है, ठीक। तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह लीजिए रेशियोज के बारे में, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें देख लीजिए कि अगर हमारे पास रेशियोज फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है ना, यानी कि ए भी फ्रैक्शन में है, बी भी फ्रैक्शन में, तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए हमें दिया है 1/2:1/3, ए की वैल्यू भी फ्रैक्शन में, बी की वैल्यू भी फ्रैक्शन, हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और होल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होगा कि जो दोनों के डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे और उससे हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो एक क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/2 6, इट विल गिव्स 3, इसी तरह से 1/3 × 6 इट विल गिव्स 2, यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा 3:2, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है कि रेशियो हमारा क्या है, हम किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई अदर देन 0 से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर जो मिला है वो 6, ये कहाँ से आया, बाई टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज 2 क्वांटिटीज़, ठीक। तो हम रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे होल नंबर में, क्लियर ये चीज़।